केंद्र सरकार में मंत्री रहे, इसी लोकसभा का 3 बार जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे। शायद शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी किन किन वर्किंग टाइम का मैं आपके सामने वर्णन कर सकूं। ऐसे जिंदा दिल इंसान, लोकप्रिय नेता और जिन्होंने राष्ट्र प्रथम को अपना ध्येय बनाकर पूरा जीवन काम किया। 72 साल की आयु में हमारे बीच से अकस्मात जाना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक था। आज क्रिकेट एसोसिएशन फेडरेशन ने रत्ना कटारिया जी की याद में क्रिकेट ट्रॉफी का यहाँ पर आयोजन किया। फर्स्ट और सेकंड रनर अप टीमों को मुझे सम्मानित करने का, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती बंतो कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व स्पीकर, मेयर सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कटारिया जी का, इस प्रकार का योगदान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक हरियाणा के वजीर के रूप में और एक भाई के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और हम तो उनकी नर्सरी की पौध है। मेरे ऊपर तो एक भाई के नाते भी, एक नेता के नाते भी, एक गार्डियन के नाते भी बहुत बड़ा आशीर्वाद कटारिया जी का रहा। आज हम सभी बड़े दुखी मन से उनकी याद में जो ट्रॉफी की गई है उस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं। सभी आयोजन समिति के लोगों का आभार, विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। सर, एक के बाद एक हरियाणा के कई जिलों से जासूस पकड़े गए हैं। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र 5 कुल जिले हुए जहां से जासूस पकड़े गए। किस तरह से देखते हैं जगह जगह से पकड़े जाना और किस तरह से कार्रवाई करते हैं? देखिए, देश के प्रति देश में रहकर जिस प्रकार की लोग गद्दारी कर रहे हैं वो सभी जांच का विषय है और आहिस्ता आहिस्ता सभी की जांच हो जाएगी। और उनके कुकृत्यों से देश शर्मिंदा हुआ है। जो एक तरफ तो कटारिया जैसे नेतृत्व और कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्र को प्रथम माना, एक तरफ ये जो पाकिस्तान को एजेंट के रूप में हरियाणा में घूम रहे थे, और सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत से ऐसे लोगों को अभी और ढूंढना बाकी है। सर, एक केंद्र सरकार ने 51 सांसदों का एक डेलीगेशन बुलाया है जो अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान की जो नीतियां हैं जो उन्होंने की है उसके बारे में। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को नंगा करना हमारी और हमारे देश के सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पार्टी की, सरकारों की, विपक्ष की, सभी की जिम्मेवारी बनती है। और इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष भी के लोग भी इस डेलीगेशन में रहेंगे और कई देशों में तो उनका प्रतिनिधित्व भी रहेगा। देश की बात रखना, देश का पक्ष रखना सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है। युद्ध के समय कोई पक्ष और विपक्ष नहीं हुआ करता, सभी भारत के नागरिक हुआ करते हैं। राजनीतिक समय जब आएगा राजनीतिक बात करेंगे। अभी एक घोषित थोपा हुआ युद्ध पाकिस्तान से हमें लड़ने का, अचानक मैदान में उतरने का मौका मिला, लड़ना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। और मैं धन्यवाद करता हूं देश की बहादुर सेना का, जिन्होंने 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को और आतंकवाद के सुरक्षक को घुटनों के बल ला दिया। और बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाओं में जिन्होंने एक नर्सरी और एक यूनिवर्सिटी चलाई हुई थी उनको समाप्त करने का हमारी ऑपरेशन सिंदूर मेरा विषय पूरा हो जाए। उनको नेस्तनाबूद करके भारत ने अपना पक्ष रखने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हम लड़ेंगे भी नहीं, यदि कोई हम पर हमला करेगा, कोई आतंकवादी घटना करेगा, पीछे भी नहीं हटेंगे, घर में घुस के मारने का काम करेंगे। मैं अपनी सैन्य ताकतों का, सैन्य शक्ति का, चाहे नभ में, जल में और स्थल पे, जो मजबूती के साथ भारत को मजबूत और तिरंगे की आन बान शान के जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर किया उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और वीर सेना को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं।